न माया मिली न राम, न रहा धन न रहा कोई धाम। हम सबकी मनोस्थिति इसी तरह है। हमें भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए, आज इस विषय पे कुछ चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। हम सब कुछ न कुछ भगवान के आगे अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं और अधिकांश प्रार्थनाएं सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए ही होती हैं। हमें धन चाहिए, नौकरी चाहिए, हमारी शादी हो जाए। हम ईश्वर से अनेक इच्छाएं और सुख शांति के वरदान चाहते हैं, लेकिन क्या यह सच में संभव होता है? हमें ऐसा लगता है कोई सातवें आसमान में ईश्वर बैठा है, वो हमारी हर मनोकामना पूरी कर देगा। कभी हम नौकरी मांगते हैं, कभी हम चाहते हैं हम अच्छी पद प्रतिष्ठा पे बैठ जाए, हमारी शादी हो जाए, या फिर जो भी हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं होते। उसके अलावा हम हर चीज़ वो चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। तो इस तरह हम अनेक तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं इस तरह भी होती हैं। भक्त प्रहलाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, मेरी हर वो इच्छा समाप्त हो जाए कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं। इसी तरह रानी कुंती भगवान से ये मांगती है कि मुझे अपने जीवन में दुख ही दुख मिले, कष्ट ही कष्ट मिले, ताकि मैं हर वक्त परमात्मा के सुमिरन में जी सकूं। इसी तरह राजा पृथु मांगते हैं कि मेरे 1000 कान हो जाएं, कि मैं हर वक्त प्रभु स्मरण में, हर वक्त प्रभु सुमिरन में जी सकूं। हमें अपनी प्रार्थनाओं में क्या मांगना चाहिए, एक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण भगवान विष्णु की घोर तपस्या में लीन था। वह कई वर्षों से भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा था। कोई भी तपस्या इसीलिए करता कि उसे कोई न कोई वरदान चाहिए होता। तो वह रात दिन भगवान विष्णु का जाप करता रहता। जब भी उसे समय मिलता वो हर वक्त सिर्फ भगवान विष्णु के गुणगान करता, भजन करता, कीर्तन करता। ऐसे कई वर्ष हो गए। फिर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वह उस तपस्वी के सामने प्रकट हुए और उस तपस्वी को कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मांग, तुझे क्या वरदान चाहिए। वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि भगवान प्रकट हुए, मेरी तपस्या से खुश हुए। तो अब वो सोच में पड़ गया कि मैं क्या मांगूं। धन, संपत्ति, वैभव, मान सम्मान, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ गया और भगवान से बोले, हे भगवान, मुझे कुछ समय दे दीजिए कि मैं कुछ सोच सकूं, मुझे अभी इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी समय भक्त नारद वहाँ पहुँच गए और नारद ने ब्राह्मण को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने भगवान से इसी तरह तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और वरदान मांगने लगा, और वैसे ही भगवान प्रकट हुए और उसे वरदान दिए कि मांग, तुझे क्या चाहिए। तो उस राजा ने भगवान से अपार धन दौलत मांगी कि मेरे शासनकाल में कभी किसी को कोई कमी महसूस नहीं हो। उस वक्त भगवान ने उसकी हर एक इच्छा पूरी करने की उसे वचन दिया था। उसके जीवन में जैसे ही उसने धन दौलत का आह्वान किया और वह बहुत ज़्यादा धनी और दौलतमंद हो गया। कुछ समय बाद वह बहुत बीमार पड़ गया और अब धन दौलत भी उसे व्यर्थ महसूस होने लगा, क्योंकि अब वह बीमारी की हालत में अपने धन दौलत का उपयोग भी नहीं कर पा रहा था, उसका आनंद भी नहीं ले पा रहा था। तब वह उसको फिर से अपने वरदान की याद आई और फिर उसने भाव किया कि मुझे स्वस्थ हो जाऊं, मेरी सारी कष्ट समाप्त हो जाए। जैसे ही वरदान मांगा, कुछ समय बाद वह स्वस्थ हो गया। फिर कुछ दिन बीते तो वैसे ही वह बहुत अकेला महसूस करने लगा। फिर उसने अपने अकेलापन ख़त्म करने के लिए वरदान मांगा और उसके पास कई रानियां आ गई। इस तरह करते करते वह हर चीज़ मांगता चला गया। अंत में उसके पास हर एक सुख सुविधा थी, लेकिन वह फिर भी संतुष्ट नहीं था। अंत में वह फिर सोचने लगा, मुझे अंतस की आनंद खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही, अंदरूनी आनंद खुशी संतुष्टि क्यों नहीं महसूस हो रही। वह बहुत सोच विचार में पड़ गया। अंत में उस राजा ने भगवान से ये प्रार्थना की कि मुझसे हर एक चीज़ ले लो, लेकिन मुझे संतुष्टि दे दो, मुझे प्रेम दे दो, भक्ति का वरदान दे दो।
ताकि मैं अपने जीवन में संतुष्ट और आनंदमय हो सकूं। उस राजा के पास हर एक सुख सुविधा थी, लेकिन वह फिर भी खुश और संतुष्ट नहीं था। तो इसी तरह यह कहानी नारद ने ब्राह्मण को सुनाई कि जीवन में आप जो भी पालो मांग लो, सुख सुविधा, धन, ज़रूरत की चीज़ें, इच्छाएं, आप कभी भी उससे संतुष्ट और परिपूर्ण नहीं हो सकते। इस तरह वह बात उस ब्राह्मण को समझ आई कि खुशी और सुख सुविधाएं यह स्थायी नहीं हो सकते। अगर आपके पास धन दौलत है तो आप बीमार होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं की लालसा रखते हैं तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टि आपके हृदय में निवास करती है और हृदय भक्ति में लीन रहना चाहता है। तो इस तरह उस नारद ने ब्राह्मण को बात समझाई और फिर उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से अपने प्रेम और भक्ति में लीन रहने का वरदान मांगा कि मैं आपके प्रेम में और भक्ति में लीन रह सकूं। जब तक मेरी सांसें हैं मैं सुमिरन में जी सकूं, मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, यह वरदान मांगा। और तत्काल भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दे दिया और वह उसके बाद हर वक्त भक्ति में और सुमिरन में लीन रहता था और संतुष्ट जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, हम सबके भी यही हाल है। हम भी हर चीज़ मांगते ही चले जा रहे हैं, मांगते ही चले जा रहे हैं। मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें क्या मांगना चाहिए ये हमें पता नहीं है। ईश्वर से हमें वर्तमान परिस्थितियों को हम जी सकें, वर्तमान परिस्थितियों का सामना कर सकें, ऐसी शक्तियों की प्रार्थना करना चाहिए कि हमें इतनी शक्ति दें कि हम हर हाल में, हर परिस्थिति में आनंदित और सुमिरन में जी सकें। दोस्तों, अगर इस कहानी से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।